लक्ष्मण को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन एकदम से रुक गया हो। डर और घबराहट की लहरें ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वो झट से अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो जोर से आवाज देकर अपने भाइयों को आगाह करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा था और दिल में एक अजीब सी अनहोनी की आहट गूंज रही थी। भैया उठिए, चलते हैं। लक्ष्मण ने आंख खोलकर देखा तो उनका छोटा भाई उन्हें उठा रहा था। सब जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने आसपास देखा तो सब कुछ सामान्य था। लक्ष्मण भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने दोबारा अपने भाई की गर्भवती पत्नी की तरफ देखा। वो हंसी खुशी सबके साथ चल रही थी। लक्ष्मण ने उठकर अपने हथियार हाथ में लिए और बिना कुछ बोले जंगल के रास्ते वे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। गांव में दोपहर का समय था। सूरज की तेज किरणें जैसे धरती को भस्म कर देने को तैयार थी। हवा में घुटन महसूस हो रही थी, पर शायद ये सब लक्ष्मण को ही लग रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। घर के भीतर नामकरण की रस्म हो रही थी। छोटे से पालने में बच्चे की बुआ बच्ची का नाम रख रही थी। बाकी महिलाएं भी कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। घर में माहौल हंसी खुशी भरा था। आंगन में एक बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। वही घर के बाहर पास एक आम के बड़े से पेड़ के नीचे कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे तो कुछ कंचों से खेल रहे थे। बड़े बुजुर्ग लोग जो एक पेड़ के नीचे बैठ अपनी गप्पों में व्यस्त थे, मगर लक्ष्मण का दिल घबरा रहा था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो चाहकर भी चिंता और डर को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। रात के करीब 8 बजे थे। खाना खाकर सभी मर्द बरामदे में गप्पे मारते हुए पान का लुत्फ उठा रहे थे। घर में खुशी के उस माहौल में अपने दिल में बसी डरावनी बातों को लक्ष्मण कुछ हद तक भूल चुके थे। तभी अचानक ही एक खामोशी छा गई। उस खामोशी में उन्होंने भीतर से औरतों के हल्की आवाजों को सुना। कुछ ठीक नहीं था। एक अनजानी घबराहट उनके दिल के सामने लगी। उन्होंने सामने दरवाजे की तरफ देखा तो उनकी पत्नी जो चुपचाप बाहर आकर सिर के ऊपर पल्लू कर सिर छुपाए हुए बोली, काफी देर से विमला कहीं नजर नहीं आ रही। उनकी आवाज में चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। लक्ष्मण ने गुस्से में जवाब दिया, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? जरा आसपास देखो, होगी किसी घर में। उनकी पत्नी कांपती हुई आवाज में बोली। आस पड़ोस सब जगह देखा पर वो नहीं मिल रही। उनकी पत्नी की ये बातें लक्ष्मण के अंदर तक गूंजने लगी। काफी देर से हंसी मजाक के माहौल में उन्होंने भुलाए हुए डर ने दोबारा उनके दिल पर दस्तक दी थी। फिर गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, रोना बंद करो, हम देखते हैं। वो उठकर दरवाजे से बाहर निकले। उनके पीछे उनके सभी भाई और जीजा भी चल पड़े। रात के काले अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। गांव पिछड़ा और दूर दराज का होने के कारण वहां बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। घर घर में किरोसिन के दिए रोशनी का एकमात्र जरिया था। किसी ने घर से एक लालटेन हाथ में लिया था। उस लालटेन की रोशनी में अब वो पूरे गांव को खंगालने में लगे थे। घर घर, गली गली, सड़क सड़क, खेत खलिहान, कुआं, नाले, हर मुमकिन जगह पर विमला की तलाश की, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिली। रात गहराने लगी। पूरे गांव में एक दहशत भरा सन्नाटा उन सब का पीछा कर रहा था। रात के लगभग 10 बजे होंगे। वे सभी चिंतित चेहरे से थके हुए खाली हाथ वापस लौटे। घर की महिलाओं की आंखों में एक उम्मीद और आशा थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटा देखकर वो उम्मीद भी टूट गई। उनकी पत्नी का चेहरा जैसे तिल तिल कर मुरझा रहा था। दिल में डर और घबराहट का समंदर था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जैसे उनकी हर उम्मीद धुंधली होती जा रही हो। रोते हुए वो बिमला के लौटने की दुआ कर रही थी। वो उम्मीद भरी निगाहों से अपने पति लक्ष्मण की तरफ देख रही थी। लक्ष्मण की पत्नी ने रोते हुए कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
आप गांव के मंदिर में देवी के सामने कॉल लगाकर देखिए, आखिर हुआ क्या है। उनकी आवाज में हताशा और डर था। वो सिसकते हुए रोने लगी और पास बैठी औरतों ने उन्हें सहारा दिया। लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें झुकी हुई थी। वे खुद को उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंख बंद की और उनकी नजर के सामने अपनी बेटी विमला का हंसता खिलखिलाता चेहरा उभर आया। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस ली और बाहर की हवा में खुद को संजीवित करने की कोशिश की। वे अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और तेज कदमों से घर से बाहर निकले। उनकी धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उनकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। उनके कदम तेजी से उठ रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। जैसे जैसे वे पुजारी के घर की ओर बढ़ते गए, उनके भीतर के विचार और भी विकृत हो गए थे। क्या किया मैंने? क्यों विमला को अकेला छोड़ दिया? क्या उसने कोई गलती की? क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या वो कहीं खतरे में तो नहीं है, या किसी जंगली जानवर ने? नहीं, वो ठीक होगी। अनगिनत सवाल जैसे उनके दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्हें खुद को शांत करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि अब उन पर सबकी उम्मीदें थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए कुछ था जो खतरनाक अनहोनी जैसा महसूस हो रहा था। उन्हें वो डर नहीं था जो आमतौर पर रात को होता है, बल्कि एक गहरी अनहोनी की आहट थी जो उनकी पीठ में सिहरन पैदा कर रही थी। उन्हें वो घटना याद आई। हमारे पुजारी जी ने कहा था कि अमावस की रातें विशेष होती हैं, खासकर औरतों और बच्चों के लिए। ध्यान रखना। और मैंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। आखिरकार वे पुजारी के घर पहुंचे। एक छोटी सी कुटिया जिसके भीतर हल्का सा केरोसिन का दिया जल रहा था। उस हल्के प्रकाश की तरह ही उनकी उम्मीद भी मध्यम सी जल रही थी। एक आदमी ने पुजारी को पुकारा और कुछ ही पलों में पुजारी का पोता दौड़ते हुए बाहर आया। उसके कपड़े मैले थे और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें साफ और तेज थी। दादाजी घर में नहीं है, वे पंचायत के चौराहे पे होंगे, आम के पेड़ के नीचे। इतनी रात को वहां? किसी ने पूछा। उस लड़के ने कहा, हाँ, गांव के बड़े बुजुर्ग खाना खाने के बाद वहीं गप्पे लड़ाते हैं। अब ठीक है, शुक्रिया। वो सब गांव के चौराहे की ओर बढ़ने लगे। दूर से उन्हें पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोग नजर आए। पास जाकर लक्ष्मण ने कहा, हमें पुजारी जी से मिलना है। तभी 60-65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उठकर उनसे पूछा, जी कहिए, क्या काम है? और वैसे भी मैंने आपको पहचाना नहीं। लक्ष्मण की जीजा श्रीपति ने आगे बढ़ते हुए कहा, पुजारी जी, ये लक्ष्मण है, मेरे साले। अरे बेटा, तुम इतनी रात को कैसे आना हुआ? थोड़ी समस्या आ गई थी, श्रीपति ने गंभीरता से कहा। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर कहो। जीजा ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा, आज हमारी बेटी का नामकरण था, इसलिए मेरे साले साहब अपने परिवार के साथ गांव आए, लेकिन अब उनकी छोटी बच्ची लापता हो गई है। पूरे गांव में काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। घर की महिलाओं का रोते रोते बुरा हाल है। हम सब भी बुरी तरह परेशान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे ग्राम देवता के मंदिर में कॉल लगाकर देखिए, आखिर किस दिशा में और किस अवस्था में है वो। पुजारी ने सभी की तरफ गंभीर नजर डाली। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश खड़े रहे। फिर वो सिर झुकाए मंदिर की ओर चलने लगे। उनके पीछे लक्ष्मण और उनके सभी भाई और कुछ गांव के लोग चलने लगे। रास्ता कच्चा था और हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट हो रही थी, जैसे रात खुद फुसफुसा रही हो। मंदिर में पहुंचते ही पुजारी ने देवी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और पूजा शुरू की। बाकी लोग धीरे धीरे जहां जगह मिली वहां पर दुबक कर बैठ गए। लक्ष्मण का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उनके दिल में लगातार उधेड़ बुन चल रही थी। वो सोच रहे थे कि देवी के दरबार में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक अजीब से डर ने उनके दिल को घेर लिया था। मंदिर में जलते दीपक की लौ तेज हवा में हिलने लगती है।
दीपक की उस लौ को देखते हुए लक्ष्मण को बचपन की बात याद और माँ के चेहरे पर झलकते रहस्यमय भावों को देख रहा था। कहाँ गए सारे राक्षस? और किसी राक्षस की कहानी सुनाओ ना। राक्षस तो सुनो। 2 महाशक्तिशाली राक्षस जिनका नाम शुंभ निशुंभ था, असीमित शक्तियों के मालिक, धन दौलत ताकत, जिससे उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। इंद्र भगवान को हराकर स्वर्ग अपने कब्जे में कर लिया। इंद्र को अपना स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा। हर तरफ हाहाकार मचा था। वे राक्षस इंद्र से भी बलवान थे? हाँ बेटा, बहुत बलवान थे। सारे देवी देवता बेबस हो गए थे। तीनों लोकों पर उन असुरों ने अपना अधिराज्य स्थापित किया। मासूम लोगों की बलि दी जाने लगी। सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु को इन राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए याचना करने लगे। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको मौत के घाट उतारकर सबको उनके आतंक से मुक्ति दी होगी ना? नहीं बेटा। फिर हमारे शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसके कई टुकड़े करके उसको नर्क में भेजा होगा। नहीं बेटा। मतलब वे शिव और विष्णु जी से भी शक्तिशाली थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली होते हुए भी भगवान विष्णु और शिव जी उन राक्षसों को नहीं मार सकते थे। वो क्यों? क्योंकि उन राक्षसों को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उनको ना कोई देवता मार सकता था, ना असुर, न पशु पक्षी यक्ष गंधर्व, कोई नहीं। शुंभ निशुंभ की सेना में एक से एक खूंखार निर्दयी दानव थे। उन्हीं में से एक था रक्तबीज। उस दानव को वरदान मिला था कि उसके शरीर से जमीन पर गिरने वाली हर एक बूंद से रक्तबीज जैसा एक और दानव जन्म लेगा। अगर भगवान शिव और विष्णु जी ही उसका वध नहीं कर सकते, तो अब मासूम लोगों की रक्षा कौन करेगा? बताओ ना माँ, अब मासूम लोगों को उनके आतंक से कौन मुक्त करेगा? अब कहाँ जाएंगे वे डरे सहमे बेबस लोग? बेटा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ माँ, बोलो ना। जब तुम्हें किसी से सबसे ज्यादा डर लगता है, तुम घबरा जाते हो, तो तुम्हें सबसे सुरक्षित कहाँ महसूस होता है? तुम्हारी गोद में। बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मतलब? तभी पुजारी जी की आवाज लक्ष्मण के कानों पर पड़ी। आंखें बंद करके देवी के सामने कुछ मंत्र बोलने लगे। हर एक इंसान के चेहरे पर तनाव था। पता नहीं पुजारी जी के मुंह से क्या निकलेगा। पुजारी जी एकदम से चुप हो गए। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखकर हाथ जोड़े और पीछे बैठे लक्ष्मण की तरफ देखा। पुजारी जी के गंभीर चेहरे को देखकर लक्ष्मण समझ गए कि कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा। पुजारी जी ने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुम्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। पुजारी जी की बात सुनकर लक्ष्मण का दिल भर आया। क्या बात है, वो जिंदा तो है ना? बेटा, अब तक तो जिंदा है, पर क्या? ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। क्या किसी जंगली जानवर ने? नहीं, ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं। तो फिर? बेटा, अब मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं उसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सुनना। तुम्हारी बच्ची को ना कोई जानवर ले गया है और ना कोई इंसान। वो क्या चीज है जिससे पुजारी जी भी इतने खौफ खा रहे हैं? लक्ष्मण की बच्ची को कौन और कहां ले गया है, और उसे बचाने के लिए लक्ष्मण क्या करेंगे? क्या ये किसी भयानक अनहोनी की शुरुआत है जो गांव में मौत का तांडव करेगी?